ओह वाह, लैंडस्केप में एकदम ही चेंज हो गया है गंगोत्री रोड पकड़ने के बाद। बड़े बड़े पाइन फॉरेस्ट, क्यों ना आपको प्यार होगा चारधाम यात्रा से अगर ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे तो। ये रात के समय मंदिर कुछ ऐसा दिखता है, अति सुंदर। चलो, जय गंगा मैया की। आप बहुत खूबसूरत हो, हम आपसे मिलने फिर से आएंगे। ये गंगोत्री माँ का शीतकालीन मंदिर है। जब सर्दियों में मेन गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो माता जी की पूजा इस मंदिर में करते हैं। सो निकल रहे यमुनोत्री से। बड़कोट 45 किलोमीटर, उत्तरकाशी 125 किलोमीटर्स। ठीक है, चलो लेट्स गो। बाय बाय यमुनोत्री, हम फिर से मिलेंगे। और ये आ गया अपना प्यारा प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर ऑफ हनुमान चट्टी। बाय बाय हनुमान चट्टी, हम लोग फिर से मिलेंगे। बड़कोट से जानकी चट्टी अराउंड 45 किलोमीटर्स है, उसमें से फर्स्ट 18 किलोमीटर्स का रोड मतलब बहुत ही अच्छा है, वो इस एरिया का एक्सप्रेसवे जैसा है। पर रिमेनिंग अराउंड 27 किलोमीटर्स ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पैच है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस बहुत नैरो रोड है, रोड इतना वाइड नहीं है। सो ये 27 किलोमीटर्स के लिए अराउंड 90 मिनट्स लगते हैं। सो आपका स्पीड ही 20-30 किलोमीटर्स के अराउंड रहता है। सो बड़कोट से जानकी चट्टी तक अराउंड 45 किलोमीटर्स के लिए आपको आराम से 2.5 घंटा लगेगा। बड़कोट 20, उत्तरकाशी 81, गंगोत्री 184। गंगोत्री हम लोग आ रहे हैं। वैसे रास्ते भी खाली ही है आज। आई एम नॉट श्योर ये हमेशा रहते हैं ऐसे कि आज खाली है, बट ये एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। ये देखिए, ऊपर से रास्ते पे आए हुए ऐसे बहुत सारे पत्थर आजू बाजू में गिरे हुए हैं, पर रोड पे हार्डली कोई पत्थर दिख रहा है। उत्तराखंड गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इस मामले में, तुरंत पत्थर हटाने का काम शुरू हो जाता है कहीं पे भी पत्थर गिरते हैं तो। सो 10:30 को हम लोग निकले थे जानकी चट्टी से, अभी 12 बज रहे, 1.5 घंटे में बड़कोट पहुंच गए हैं। और अभी बड़कोट से हमें लेना है लेफ़्ट टूवर्ड्स उत्तरकाशी, और ये सीधा रोड जाएगा देहरादून की तरफ, विकास नगर देहरादून। और हम लोग चल रहे धरासू बैंड, ब्रह्मखाल एंड पालगांव, ऐसे कुछ नाम है बट या। सो गंगोत्री यहाँ से दिखा रहा है 176 किलोमीटर एंड टाइम वाइज इट्स 5.5 hours टू रीच देयर। लेट्स सी पहुँच पाते हैं कि नहीं गंगोत्री आज, पहुँचना तो है ही। ओह वाह, लैंडस्केप में एकदम ही चेंज हो गया है गंगोत्री रोड पकड़ने के बाद। बड़े बड़े पाइन फॉरेस्ट, दे रहा हूँ। हम लोग वादियों में इतना खो गए थे कि पेट्रोल भरवाना ही भूल गए बड़कोट में। तो अभी बड़कोट के आगे एक 15-20 किलोमीटर के बाद राडी करके विलेज है,
वहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल तो डाला है फ़िलहाल गाड़ी में। और अभी नेक्स्ट पेट्रोल पंप है धरासू में, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर, तो वहाँ तक तो गाड़ी चली जाएगी एटलीस्ट। ये पहाड़ों से आया हुआ पानी पूरे 4 धाम रूट पे आपको ये ऐसे टैंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप आके आराम से हाथ पैर धो सकते हो। बहुत सारे लोग ये पानी भी पी लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट पहाड़ों से आया हुआ रहता है। एंड दिस इज हाउ सराउंडिंग लुक्स लाइक। लंच ब्रेक लिया है, देखते हैं भैया क्या खिलाते हैं। और ये अपनी KTM पहाड़ों के मज़े लेते हुए। नाम क्या है? पालक। मारसा 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 पहाड़ी पालक है, पहाड़ी पालक बताओ। बहुत ही बढ़िया बनाई है। राइस ला दूं भाई जी तू। ये मंदिर शिव गुफा या प्रकटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। गुफा चुना पत्थर से बनी हुई है और प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग है, जिस पे लगातार जल की बूंदें टपकती रहती है। ये मंदिर में हमेशा भीड़ होती है। और ये पहाड़ियाँ, वाह, मैग्निफिसेंट। पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल पंप देख के तो बहुत खुशी हुई थी, पर वहाँ पे पेट्रोल ही नहीं था। सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस पेट्रोल पंप। और ये है 5 किलोमीटर पहले धरासू गांव से। अभी नेक्स्ट पेट्रोल पंप है अराउंड 10 किलोमीटर्स इस पेट्रोल पंप से। पेट्रोल और पेट्रोल है। हाँ। नेशनल हाईवे कॉरपोरेशन वेलकम्स यू टू द डिवाइन सिटी ऑफ उत्तरकाशी। पहुंच गए हम लोग उत्तरकाशी। बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स, वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ दिस रोड। और यह माँ गंगा के पहले दर्शन। अभी भी वह भागीरथी ही है। देवप्रयाग में बद्रीनाथ से आई हुई अलकनंदा जी और गंगोत्री से आई हुई भागीरथी जी का संगम होके गंगा बनती है। उत्तरकाशी में आके महसूस होता है कि यह शहर सच में पवित्र है। माँ गंगा का आशीर्वाद मिला है इसे। का 4 धाम यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र स्थानहीना। ओके, 50 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं। और यहाँ पे क्या है? 4 धाम फ्री रजिस्ट्रेशन सेंटर। उत्तरकाशी से लगभग 10 किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट आता है। वहाँ पे गंगोत्री जाने का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो कर लिया है। गाड़ी का नंबर भी अथॉरिटीज़ ने नोट कर लिया है। शाम के बजे 5, सुबह 11 बजे निकले थे और गंगोत्री स्टिल दिखा रहा है 85 किलोमीटर्स, विच विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स। सो 8 बजे तक गंगोत्री पहुंच सकते हैं। उसके पहले हर्षिल है, देखते हैं। हर्षिल अच्छा लगा, रूम अच्छी मिल गई तो हर्षिल में रह लेंगे, जो कि गंगोत्री से 20 किलोमीटर पहले है, वरना फिर गंगोत्री चले जाएंगे।
Bro is working today for your better tomorrow. Salute to you, bro. Donate blood, but not on the road. Okay, bro. मस्त. कहाँ तक जाओगे महाराज जी? दिल्ली तक जा रहे हो? चलिए. गर्मकुंड गंगनानी आगमन पर आप समस्त तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत है। ओके, तो गंगनानी में गर्मकुंड है भैया, यहाँ पे आराम से नहा सकते हैं। ओह नाइस। तो लगभग 55 किलोमीटर्स गंगोत्री से पहले ऐसा सकड़ा रोड लग गया है, हाँ, गंगनानी से ही। और इसीलिए 55 किलोमीटर्स के लिए टाइम बता रहा है 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स। सो 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड तो एटलीस्ट मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, डिसेंट स्पीड ऑन दिस रोड। हाँ, झरनों का जो पानी बह रहा है वो मुझे लगता है इतना चिलिंग कोल्ड है कि अगर उसके बाजू से जाओ तो ठंडी ठंडी हवा आती है। और बाइक पे घूमने का यही तो मज़ा है, आप उस टेरेन के एनवायरनमेंट को एक्चुअली में समझ पाते हो, उसको फील कर पाते हो, उसको जी पाते हो। धीमी गति से चले, प्रकृति का आनंद ले। जी ज़रूर। क्यों ना आपको प्यार होगा चारधाम यात्रा से अगर ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे तो। रूम मिल गई है दीपिका सदन में। रूम बेसिक है, 1200 रुपये पर नाइट, पर व्यू अच्छा है। ये सामने गंगा माँ और ये गंगोत्री धाम का मंदिर। बस अभी यहाँ पे कुर्सी डाल के आराम से बैठेंगे, गंगा माँ को देखते हुए। रात के समय मंदिर कुछ ऐसा दिखता है, अति सुंदर। मंदिर शायद 9 बजे बंद होता है, पर अंदर आने के लिए रोक नहीं है कुछ, आप कभी भी मंदिर में आ सकते हो।
बस गर्भगृह बंद रहेंगे। बहुत ही काम एंड सूदिंग एक्सपीरियंस है। दूसरे दिन सुबह के 6 बजे है और भागीरथी जी का पानी इतना ठंडा, मतलब इतना ज़बरदस्त ठंडा है कि शरीर पे ले ही नहीं पाओगे। वैसे हम ठंडे पानी से डरते नहीं हैं, पर हमारे रूम की बाथरूम के गीज़र में भागीरथी जी का ही पानी आ रहा था, तो हमने रूम में ही नहा लिया। मैजिकल गंगोत्री घाटी। सुकून, बस यही एक शब्द इस घाटी को डिफाइन कर सकता है। मंदिर के नीचे पूजा अर्चना के घाट, चलिए वही चलते हैं। ऑफ सीजन की वजह से भीड़ बहुत कम थी। 15 मिनट में दर्शन हो गए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए माताजी को दिखा नहीं पाए। ईमानदार को अपने मनवांछित फल प्राप्त हुए तो मां भगवती गंगा की विशेष पूजा अर्चना करते हो। हम में से बहुत लोगों के घर में ये गंगा जल का लोटा देखा होगा आपने। उसको ऐसे सील करते हैं। उत्तर भारत में बहुत सारे लोग यहाँ से गंगा जल घर पे लेके जाते हैं पैदल यात्रा करके। तो उनकी सहूलियत के लिए दोनों साइड से कंधे पे टांगने वाले जार, ऐसे जार मिलते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के कंधे पे ये जार देखे हमने आते आते। और ये है यहाँ की पार्किंग। यहाँ से मंदिर तक 1/2 किलोमीटर पैदल चल के आना रहता है। 4 व्हीलर इधर तक ही आती है, 2 व्हीलर आगे तक जाती है मंदिर तक। It's time to leave Gangotri and Deepika Sadan. चलो, जय गंगा मैया की। आप बहुत खूबसूरत हो। हम आपसे मिलने फिर से आएंगे।
और गंगोत्री की गलियों को छोड़ के जाने में तो बहुत दुख हो रहा है, पर ठीक है। हमारा अगला डेस्टिनेशन तो केदारनाथ है। और ये यहाँ की कार पार्किंग, कार यहाँ पे पार्क करके आपको पैदल रूम तक आना पड़ेगा अगर कार से आ रहे हो, या हमारे जैसे अगर बाइक पे आ रहे हो तो आप डायरेक्ट मंदिर तक भी बाइक लेके जा सकते हो। और ये है यहाँ का प्रवेश द्वार, ये दूसरी कार पार्किंग। आगे तो कहीं भी पार्क कर सकते हो फिर। कल रात को आते आते देर हो गई थी, जो गोप्रो की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हम लोग सुबह 11 बजे यमुनोत्री से निकले थे और रात को 8 बजे गंगोत्री पहुंच गए थे विथ 2.5 आवर्स ऑफ टोटल ब्रेक। चलिए, आज का डेस्टिनेशन है हर्षिल। अगर हर्षिल में अच्छा लगा तो वो वही रुक लेंगे आज के दिन, या फिर आगे भी बढ़ सकते हैं। हर्षिल यहाँ से है 21 किलोमीटर्स। हाँ, ठंडी हवा एक बार फिर से इन प्यारे प्यारे रास्तों पर अपनी KTM भागती हुई। ये ट्रैवलर स्टैंड दिख रहा है मुझे तो। ओह, हंड्रेड्स ऑफ ट्रैवलर्स खड़ी है यहाँ पे, एंड बसेस टू। पर इतनी भीड़ नहीं थी गंगोत्री में आज। दोस्त ने कहा कि लास्ट टाइम उनको 4 घंटे लग गए थे दर्शन के लिए, हमारे तो हार्डली 5 मिनट में हो गए। शायद सीज़न ख़त्म हो रहा है, बारिश शुरू हो रही है, इसलिए भीड़ कम हो गई है और स्कूल्स भी शुरू हो गए। जय बोले, कहाँ तक जाओगे महाराज जी? वहाँ तक जाओगे अभी? चारों धाम कर रहे हो? ओके। कहाँ से शुरू कर रहा है? कहाँ से शुरू कर रहा है? ये यमुनोत्री से हरिद्वार से आए थे हम लोग। हरिद्वार से? बाद में हरिद्वार तो को जाओगे? हरिद्वार से यमुनोत्री गए, थोड़ा पैदल चले, थोड़ा साधन से चले। हाँ, वहाँ से यमुनोत्री से थोड़ा साधन से, थोड़ा पैदल। अब ये यहाँ से पूरा केदारनाथ पैदल। ओके। तो ये क्या यमुनोत्री के मंदिर तक लेके गए थे? हाँ। वो 7 किलोमीटर का ट्रैक करके? नहीं। तो वो तो जहाँ पे हम रुके हुए थे ना, हाँ, वहाँ पे ये रख दिया, वो तो हम खाली गए, दर्शन करके आए बस। दर्शन करके आए, ओके, गर्म पानी में नहा के आए। वाह, सही है। चलिए, जय बोले। हर हर महाकाल। नीलांग घाटी का रोड यहाँ से और उत्तरकाशी है 89, चंबा 199, धरासू 116 एंड यमुनोत्री 259। हमें जाना है उत्तरकाशी 89 किलोमीटर्स। पर ठीक है, पहले तो हम लोग हर्षिल जा रहे हैं। ये भैरव घाटी, हालांकि मुझे पता नहीं है क्या है यहाँ पे फेमस भैरव घाटी में, पर शायद भैरव मंदिर है। घाटी भी सुंदर है वैसे। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में पधारने पर धन्यवाद। ओके, तो भैरव घाटी के बाद ही गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क ख़त्म।
and a beautiful bridge. Oh, what a wonderful view. गंगा जी को कहीं से भी देखना ना एक ट्रीट होती है आँखों के लिए। बहुत ही ऐसे रौद्र रूप से बहती है। यमुनोत्री वैसे शांत है। ये हर्षिल गंगोत्री वाला रोड मतलब भारत तिब्बत सीमा है। और ये खूबसूरत रोड, यार सभी रोड को खूबसूरत ही बोलना पड़ रहा है यहाँ पे, इतनी खूबसूरत है। ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए अभी, क्यों ना खूबसूरत बोलो इसको। यहाँ पे भीड़ दिख रही है कुछ तो। ओके, ये हर्षिल से पहले ही एक नहर टाइप है कुछ तो। नाइस, इट लुक्स गुड। पानी कहाँ जा रहा है इधर से? ओके, ये गंगा जी में मिल रहा है। हम लोग पुणे से आए, आप कहाँ से आए हो? गुजरात, अहमदाबाद। वाह, अभी क्या केदारनाथ? ये है हर्षिल का हेलीपैड, पर फिलहाल तो क्रिकेट चल रहा है वहाँ पे। हर्षिल, ये है शायद हर्षिल गाँव। पर्यटक ग्राम पंचायत हर्षिल आपका सहर्ष स्वागत करती है। ओके, लेट्स सी। वाव, ये तो डिज्नी वर्ल्ड जैसा कुछ तो लग रहा है, ख्वाबों की दुनिया। सो ये है हर्षिल विलेज। देखते हैं क्या क्या अट्रैक्शंस है यहाँ पे। ओह, यहाँ पे पार्किंग है। चलो पार्किंग भी देख के आएंगे। हमें क्या है, तफरी करने निकले, फुल एरिया स्कैन करके आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज के बोर्ड्स। नाइस ब्रिज। ये है नज़ारा, पिक्चर परफेक्ट जिसको बोलते हैं। वंडरफुल। और यहाँ पे डिफरेंट होम स्टेज। सो ऐसे ही तफरी मारने हम लोग हर्षिल से ऊपर एक गांव है, वो गांव की तरफ जा रहे। एंड द लैंडस्केप इज, वो सामने वाले जो पर्वत है, दे आर मैग्निफिसेंट, दे आर। यहाँ पे भी होम स्टे है। सी, हर्षिल हेवन होम स्टे। या दिस इज हेवन। ओ हो। वाओ।
and the view of Mahaganga. It is a wonderland. वो कहानियों में नहीं दिखाते हैं, कार्टून्स में वगैरह, उसी टाइप के पर्वत पेड़ सब वैसा ही है। अगर इस रोड पे आ रहे हो तो हर्षिल से ऊपर ये गांव आता है, यहाँ पे एक बार ज़रूर आइए, आपको अद्भुत नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। एंड स्नो केप्ड माउंटेन्स आल्सो वी कैन सी देयर। और ये जगह आपको किसी और एरा में टेलीपोर्ट कर देती है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आपने ऐसी सुंदर जगह बहुत कम महसूस की होगी। हाँ, कई सुंदर जगह आपने देखी ज़रूर होगी, पर सुंदरता महसूस करना एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन है। ये गंगोत्री माँ का शीतकालीन मंदिर है। जब सर्दियों में मेन गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो माता जी की पूजा इस मंदिर में करते हैं। ये मंदिर एग्जैक्ट रेप्लिका है गंगोत्री धाम के मंदिर का। मैंने देखा है कि यमुनोत्री और केदारनाथ और गंगोत्री तीनों का मंदिर जो शीतकालीन पूजा होती है वो मेन मंदिर जैसा ही बनाया है। छोटा है आकार में पर वैसा ही है। और ये पंडित जोशी जी यहाँ पे रह के 12 महीने माता जी की सेवा करते हैं। ऐसे साफ दिल वाले लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या गंगा जी की मूर्ति आती है क्या? क्या लेके आते हैं? गंगा जी की मूर्ति लेके आते हैं। गंगा जी डोली आती है, गंगा जी होती है, हीरे जवाहरात सोना चांदी तमाम आभूषण गंगा जी का ओके, साथ चलता है। बैठ करके जैसे मायके की लड़की ससुराल जाती है, ससुराल से मायके जाती है अपने पूरा आहार पहन करके, इसी प्रकार से जो है गंगा जी का। सो जिस मंदिर को हमने अभी भेंट दिया वो है मुखवा, नाम है उस गाँव का। यहाँ पे गंगा माँ की शीतकालीन पूजा होती है। सो जैसे पंडित जी ने बताया कि दिवाली के दिन देवी की वहाँ पे पूजा होती है गंगोत्री में, और दूसरे दिन भाई दूज के दिन यहाँ पे लेके आते हैं माता को बैंड बाजे के साथ। आर्मी पर्सनल्स भी उसमें शामिल होते हैं और फिर 6 महीने माता की पूजा यहाँ पे करते हैं। हम तो ऐसे ही निकले थे खूबसूरत रोड देख के, बट एंडेड अप विथ समथिंग मैजिकल। अगर आप गंगोत्री आ रहे हो तो दिस इज मस्ट विजिट प्लेस। और वो रहा नीचे हर्षिल गंगा जी के किनारे। और ये हर्षिल में एटीएम पंजाब नेशनल बैंक का। एसबीआई का एटीएम अभी बन रहा है फ़िलहाल, बट चलो पंजाब नेशनल बैंक में भी अपना काम हो जाएगा। इस एरिया में घूमना है तो वैसे भी कैश रखना बहुत ज़रूरी है। वी विल ईदर फाइंड अ वे और वी विल मेक वन ब्रो। यस, ओनली ब्रो कैन डू दिस इन दिस एरिया। ये भी एक बीच में होम स्टेज का गांव। वैसे बहुत सारे होम स्टेज के गांव है पूरे 4 धाम यात्रा पे, सो रहने की तो कोई दिक्कत नहीं होती। ओह हो व्हाट अ ब्यूटी। पहाड़ तो देखो। हर्षिल में तो नहीं रुके, विचार तो था पर ऐसा मन नहीं किया कि रुकना ही है, क्योंकि हर्षिल और आजू बाजू का एरिया तो घूम लिया था सभी। देखते हैं उत्तर काशी तक पहुंचने का प्लान है और उसके आगे भी जाएंगे थोड़ा बहुत, सो दैट कल शाम तक सोनप्रयाग पहुंच पाए। और फिर सोनप्रयाग होके गौरी कुंड और वहाँ से अपना शुरू होगा ट्रिक केदारनाथ के लिए। एंड अगेन mesmerizing व्यू।
थकावट महसूस ही नहीं हो रही है पहाड़ों में गाड़ी चलाते वक्त। बस थोड़ी सी थकान महसूस होने लगी तो अच्छे पहाड़ दिख जाते हैं। अभी नहीं करते हैं। 15 मिनट का ब्रेक ख़त्म हो गया। शायद ज़मीन के नीचे का टुकड़ा निकल गया था, इसलिए उन्होंने क्रशर लाके उसको पैच कर दिया है। दिस इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। रास्ता धस के नीचे चला जाए इससे पहले उसको पैच लगा दो। गुड वर्क, गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड वर्क। ये आ गया अपना पंजीकरण केंद्र, जहाँ पे अपन ने गंगोत्री जाते हुए कल रिसिप्ट ली थी। उत्तरकाशी है अराउंड 10 किलोमीटर्स और गंगा जी अपने साथ चलती हुई गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी तक गंगा जी ने अपना साथ नहीं छोड़ा है। गंगा जी बोलो या भागीरथी बोलो, एक ही है। इधर उधर मंडराते बादल जब धीरे धीरे छटते हैं तब सुंदर और मनमोहक नज़ारे देखने को मिलते हैं और इसे देखने के लिए यही आना पड़ता है। ये और एक होम स्टे वाला विलेज, रोड के दोनों साइड होम स्टे ही है। चलिए जी, 7:15 हो गए और हम लोग पहुंच गए हैं उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी से हमने ले लिया है लेफ़्ट टूवर्ड्स टेरी डैम। सोनप्रयाग वाले रोड पे हमने चलना शुरू कर दिया लेफ़्ट लेके। उत्तरकाशी तो पास कर लिया है, अभी देखते कहाँ पे रुकते हैं। सोच रहे हैं कि और एक आध घंटा चलाएंगे, देन कहीं पे अच्छा होटल या होम स्टे देख के रुक लेंगे। शाम के समय उत्तरकाशी का नज़ारा। उत्तरकाशी से 15-20 किलोमीटर आगे आने के बाद ये मैगी पॉइंट नाम का एक ढाबा आता है। ये इस एरिया का लास्ट ढाबा है। इसके आगे जंगल शुरू होता है 40-50 किलोमीटर का। तो हमें उत्तरकाशी के लोगों ने भी बोला था कि अगर आप मैगी पॉइंट तक पहुंच पा रहे हो तो वहीं पे रुक जाना, उसके आगे मत जाना। और ये कुछ है ऐसी रूम, डिसेंट रूम है, 1000 रुपीज़ फॉर 2 पीपल। गुड मॉर्निंग जी फ्रॉम मैगी पॉइंट। मैगी पॉइंट ये तो होटल का नाम है, बट दिस इज़ हाउ मॉर्निंग 7 AM लुक्स लाइक। भैया रात को 12 बजे मेरे सामने दुकान बंद करके गए थे और सुबह 5 बजे फिर से ओपन कर दिया। एंड हियर इज़ आवर KTM पार्क लास्ट नाइट। बारिश तो झमाझम शुरू थी रात भर। होटल वाले भैया को पूछा कि क्या बनाओगे नाश्ते में, तो उन्होंने बोला पराठे हो जाएंगे, पोहे हो जाएंगे। जैसे ही पोहे का नाम सुना तुरंत ऑर्डर दे दिया। तो अभी इस नज़ारे के साथ पोहे का आस्वाद लेके और इन नज़ारों को आंखों में भर के हम लोग निकलेंगे सोनप्रयाग के लिए। इस एपिसोड को इधर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाएंगे केदार बाबा के यहाँ, केदारनाथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।